जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी जून के मंथ में। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग जून के मंथ में कैसी रहेंगी एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए जून के मंथ में यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए फटाफट। गाइज इनफैक्ट आज मेरी हेल्थ में दिक्कत आ गई थी, इस वजह से वीडियो नहीं दे पाए टाइम पे, सॉरी। बॉटम की एनर्जी है सन ऑफ सॉर्ड की, इसका मतलब ये है कि काफ़ी बचपन का कनेक्शन हो सकता है आपका, या फिर आपके पार्टनर काफ़ी डरपोक हो सकते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आप एस्केपिस्ट हो सकते हैं। आपसे प्यार करते हैं लेकिन ये भागते रहते हैं, आप पे दूर से नज़र रखते हैं। आप एम्प्रेस हैं, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं, या फिर या तो एज गैप हो सकता है। मुझे दिख रहा है कि जैसे आप हर एंगल से परफेक्ट हैं, आपके पार्टनर के अंदर नेगेटिविटी हो सकती है, अपने आप को लेके सेल्फ सबोटेज इशू हो सकते हैं, या फिर कोई और रीज़न भी हो सकता है। देख लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे सही आ गए हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 5, 10, 10, 1। तो 10, 10, 1, 111 आपको दिखेगा, 10, 10 दिखेगा, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर इनको जस्टिस चाहिए आपके साथ, या फिर ये डिवोर्स लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डिप्रेशन की एनर्जी दिख रही है। बहुत सैड है आपके पार्टनर। 8, 5, 13 डेथ की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इनकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं, एंड इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके साथ गलत हो रहा है। जस्टिस का मतलब शनि भी होता है, मे बी आपके पार्टनर के ऊपर शनि चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही इमेच्योर आई है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लोग जैसे वर्दी होते हैं किसी चीज़ के, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप एम्प्रेस हैं। अब एम्प्रेस का मतलब ये है कि अगर आप एम्प्रेस हैं तो आपका जो पार्टनर होगा वो एम्प्रर होना चाहिए। अब या तो वो एम्प्रर की एनर्जी में आ नहीं रहा है, उसके अंदर दम है, लेकिन वो अपने आप को सेबोटेज कर रहा है। वो कह रहा है मेरे अंदर इतनी दम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर वो खासियत है ही नहीं, मैं उसके लायक हूँ ही नहीं। तो जब ऐसी एनर्जी होती है तो डिवाइन जो होते हैं फिर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं, दिक्कतें पड़ती हैं तो इंसान मैच्योर होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में दिक्कतें पड़ रही हैं, जिससे कि इनको अकल आए, इनके अंदर मैच्योरिटी आए। क्योंकि डरपोक होने का मतलब क्या होता है कि फिर आपके डर को निकाला जाएगा। डर निकलेगा कैसे? दिक्कतें दे करके। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त दिक्कतों के पहाड़ टूटे हुए हैं, बहुत दिक्कतें उठा रहे हैं, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन। 13 एनर्जी आ गई, 13 को प्लस कीजिए 4 होता है एम्प्रो की एनर्जी मिलाने के लिए। क्योंकि अगर ये मैंने आपको कई बार बताया है पहले भी कि अगर आप क्वीन हैं तो आपकी शादी किंग से होगी, अगर मतलब लवर, या फिर आपको ऐसा होना चाहिए, नेचुरल सी बात है। क्योंकि कंपैटिबिलिटी तो तभी बनती है ना। तो बस वही चीज़ है कि कंपैटिबिलिटी नहीं बनेगी तो फिर चीज़ें खराब हो जाएंगी, वेस्ट है रिलेशनशिप। फिर वो चाहे फाइनेंशियली हो चाहे इमोशनली हो, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है वहाँ पे चीज़ें खराब होती ही होती हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपने सुना होगा कि कई बार लोग ग्रीड के चक्कर में किसी ऐसी बहुत हाई फाई लड़की से शादी कर ली, बहुत रिच फैमिली में शादी कर ली। अब वहाँ पे पूरी ज़िंदगी एज ए स्लेव उनको यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको सबको पता होता है अगर आपके अंदर इतनी अकल है कि मैं रिच फैमिली में शादी करूँगा जिससे कि मेरे पास पैसा आ जाए, मेरा नेम फेम बढ़ जाए, तो ये भी ध्यान रखिए कि वो लड़की आपको एज ए सर्वेंट ही डील करेगी। क्यों? क्योंकि वो भी जानती है कि आपने शादी की क्यों है। क्योंकि अगर आपके पास दिमाग है तो उसके पास ज़्यादा दिमाग है, क्योंकि जहाँ पैसा होता है वहाँ पे अकल भी बहुत तेज चलती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनके पास है सब कुछ, लेकिन ये अपने आप को टैलेंटेड मानते ही नहीं है। अब ये भी सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आप देखिए अगर आप एम्प्रेस हैं एंड आपकी शादी इसी हालत में आपके पार्टनर से हो जाती है, जब ये आपके लायक खुद को नहीं मानते हैं, तो क्या होता है कि आपके पार्टनर ज़िंदगी भर आपकी इंसल्ट करेंगे आपको अपने लेवल पे लाने के लिए। तो ये कनेक्शन ख़राब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे एम्प्रेस होना ही पनिशमेंट हो गया, जबकि गलती आपके पार्टनर की है कि उनके अंदर पर्सनैलिटी इशू हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने दिल की सारी फीलिंग अपने अंदर छुपाए हुए हैं, इनके अंदर बड़े टैलेंट हो सकते हैं। मदर ऑफ वैंड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर
एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हैं या फिर इनका मदर इशू है। इनकी मदर जो है वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि आप इनके साथ शादी करें या फिर आपके साथ इनका रिलेशनशिप हो। ओके। 10 ऑफ वैंड। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं या फिर इनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, लोडेड हैं, या तो इन्होंने ऐसी कोई गलती कर दी है कि किसी थर्ड पार्टी को बीच में लेके आए हैं। अब थर्ड पार्टी मदर भी हो सकती है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। थर्ड पार्टी के कहने में ज़्यादा चले, हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो गया है, ये भी पॉसिबल है कि सेपरेशन चल रहा है एंड आपके पार्टनर रिग्रेट में जा रहे हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलत कर दिया। वैसे यहाँ पे 10 5 15 की एनर्जी भी आ रही है। 15 का मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ ऐसा डेविलिश किया है, कुछ ऐसा गलत किया है जो किसी और के कहने पे किया है। किसी ने भड़का दिया, किसी ने इनको डाइवर्ट कर दिया एंड इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा कर दिया जैसे ये थे नहीं। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलत हो रहा है, क्योंकि अब इनके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन आया है। अब इनको बहुत बुरी हालत से गुजरना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि आपके पार्टनर को अगर खुद पे ट्रस्ट नहीं है, ये भी एक माइनस पॉइंट होता है कि अगर क्या होता है कि हमें खुद पे विश्वास नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, अपने से ज़्यादा वाइज पर्सन से एडवाइस लेते हैं कि भाई तू बता, तेरे पास ज़्यादा अक्ल है। वो क्या करता है, जो थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी बन जाता है। थर्ड पार्टी क्या करती है कि दिमाग का दही कर देती है, क्योंकि प्यार आपने किया है, इमोशन आपके हैं। थर्ड पार्टी को पता क्या है कि वो किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। भाई आपके पार्टनर ने आपके अंदर कुछ देख के आपसे लव किया है, थर्ड पार्टी के अंदर तो कुछ देख के लव किया नहीं है, तो उसकी एंट्री का मतलब क्या है। लेकिन जिन लोगों के अंदर पर्सनालिटी इशू होते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, वो हमेशा किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पे वही इशू मुझे दिख रहा है। 8 5 13 13 10 23 मतलब 5 हेरोफेंट। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, डिवाइन से माफ़ी मांग रहे हैं। इनको अपनी गलतियां नज़र आ रही हैं, इनको फील हो रहा है कि आप ज़्यादा सही हैं, आप वाकई में बहुत अच्छे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी भी आ रही है जैसे ये सोच रहे हैं कि आपके लिए मतलब मैं इस लायक नहीं हूँ, तुम्हें मुझसे अच्छा मिलना चाहिए कोई, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। ओके। ये नेगेटिविटी, रिग्रेट भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान बिल्कुल ही कट ऑफ कर देता है, उसे लगता है कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। आपकी क्या सिचुएशन है, फादर ऑफ वैंड, सन ऑफ वैंड। मे बी आप फादर एंड सन हैं, आप हस्बैंड हो सकते हैं इनके, आपके कोई बेटा भी हो सकता है। नहीं तो मुझे दिख रहा है ये काफ़ी पुराना कनेक्शन है। पहले आप सन ऑफ वैंड थे, फिर आप मैच्योर हो गए हैं, फादर ऑफ वैंड की एनर्जी में आ गए हैं। मेल हो सकते हैं या फिर आपके अंदर मस्कुलिन एनर्जी इस वक्त ज़्यादा पावरफुल है। ओके। आप वर्किंग हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोई लेडी वर्किंग हो जाती है तभी उसकी मस्कुलिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहती है। तो मुझे दिख रहा है कि आप वर्किंग हो सकती हैं लेकिन आप लीडिंग पोजीशन पे हैं। आपके साथ तो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। 10 ऑफ सॉर्ड। आपको इस पर्सन ने डिच किया है, बैकस्टेप किया है, थर्ड पार्टी की वजह से किया है, चाहे आप मैरिड हों चाहे आप लोग लवर्स हों। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ इन्होंने नहीं, आपको हर किसी ने किया है, कोई बचा ही नहीं है जिसने आपको पेन ना दिया हो। 10 5 15 डेविल की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को या तो बिल्कुल डेविल मान चुके हैं या फिर आपको लगता है कि ये भी उतने दूध के धुले नहीं हैं। 8 and 10 यस, मून की एनर्जी है आपके अंदर। आपके अंदर डाउट आ गए हैं, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारी बढ़ गई हैं। बहुत अच्छी हालत तो नहीं दिख रही है उनकी साइड की भी और आपकी साइड की भी। सन ऑफ वैंड। ऐसा दिख रहा है कि देखिए लिटरली जो मुझे दिख रहा है कार्ड से वो तो ये है, जैसे आपने पहले सुना होगा, ये एनर्जी पहले भी आई थी एक बार, स्कॉर्पियो में आई थी। तो जैसे कोई स्नेक होता है, उस स्नेक को बहुत सारे लोग टारगेट करते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे जैसे तीर मारना, उसको अटैक करना उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि उसके वो मड़ी वाला सांप होता है, इच्छाधारी सांप या मड़ी वाला सांप, नागराज हो सकते हैं। तो ये मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है कि आपको या तो इतना सब कुछ आपके साथ हुआ, उसके बाद आपका क्राउन चक्रा ओपन हुआ है। ओके। मे बी ये डेस्टाइन था, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। सेल्फ लव। मे बी आपकी एनर्जी बहुत लंबे टाइम तक, आप दोनों की एनर्जी मुझे सेम ही दिख रही है। इधर आपके पार्टनर की एनर्जी भी मुझे दिख रही है, जैसे कि ये जो इमेच्योर है वही आपकी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको
इतने सारे लोगों ने डिच किया है तब जाके आपकी आंखें खुली हैं। पहले हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मदरली एनर्जी में थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए बैलेंस में नहीं होने से दिक्कतें हो जाती हैं ना। तो यहाँ पे अब मुझे क्या दिख रहा है कि इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी में आ गए हैं। आपके साथ ये दिक्कत हो सकती है, आप एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं। आप अगर मस्कुलिन होंगे तो इतने मस्कुलिन हो जाएंगे कि फिर फेमिनाइन एनर्जी गायब हो जाएगी। एंड जब आप फेमिनाइन होते हैं तो इतने फेमिनाइन हो जाते हैं कि फिर आपकी ये हालत कर दी जाती है। मतलब इमोशनल होंगे तो इतना कि बिल्कुल डोरमैट बन जाएंगे। एंड जब सख्त होंगे तो इतना कि दूसरों को बिछा देंगे बिल्कुल। मतलब मुझे एक्सट्रीम वाली एनर्जी, इससे आपको बचना है। बैलेंस में रहेंगे तभी चीज़ें सही होंगी। ओके। 10 1 11 11 का मतलब जस्टिस। जस्टिस आपके पार्टनर के लिए भी आया है, आपके लिए भी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सब चीज़ें झेलने के बाद ही आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा आपने सेल्फ लव किया है। आपके अंदर कोई टैलेंट डेवलप हुआ है, आपने कोई काम स्टार्ट किया है, कोई ब्लेसिंग आपको मिली है। 10 1 11 11 11 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो या तो आप डिवोर्सी हो सकते हैं, डिवोर्स के बाद आपकी आंखें खुली हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट पर्सन भी हो सकते हैं। ओके। हम्म ऐसा दिख रहा है कि प्यार के मामले में इनका दिल टूट गया है। मे बी आप इनको नहीं जानते हैं, ये आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाले हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप ही इनके दिल में प्यार की फायर को इग्नाइट करेंगे, बल्कि आप दोनों एक दूसरे के लिए। ओके। यस, एम्प्रेस, ये आपको एम्प्रेस की तरह रखेंगे। तो ये आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, आप दोनों की लव लाइफ कभी अच्छी नहीं रही हो सकती है, आप दोनों जस्टिस मांग रहे हैं ईश्वर से, आप दोनों के साथ काफ़ी गलत हो चुका है लाइफ में, एंड देन आपका यूनियन हो रहा है, एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल रहेंगे। तो फिलहाल तो मुझे दिख रहा है, फिलहाल की कंडीशन ये है कि ये पर्सन आप पे नज़र रख रहे हैं, क्योंकि आपने इनके दिल में वो फायर इग्नाइट की है जो पहले कभी बुझ गई थी, क्योंकि ये आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। ये कोई शादी का रिश्ता भी हो सकता है जो आपके लिए आया है। तो मैं देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर की जून में क्या स्टेप रहेगा आपके लिए। लवर्स, देखिए वही एनर्जी आ गई। आप लोग तो एक दूसरे के लिए बने हैं, तो ये पर्सन आपसे मिलेगा जून के मंथ में, जो आपको देगा जस्टिस। इनको भी चाहिए, आपको भी चाहिए। विशेज़, आपको विश मांगनी है, लेकिन सोच समझ के, कोई गलती मत कीजिएगा। एंड वन मोर, एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है। ओके। एंड वन मोर, लॉइन, भाई बड़ा डेंजरस कार्ड आया है। हार्नेस द लॉयल एंड प्रोटेक्टिव ऑरा ऑफ द लॉइन एंड चार्ज अहेड मैग्निफिशेंटली। आपसे कहा जा रहा है कि लॉइन वाली हिम्मत लेकर के आइए, दहाड़िए कस के, जो चाहिए उसके लिए आवाज़ उठाइए, स्टैंड लीजिए। ये आपकी एनर्जी नहीं है कि आप बैठे बैठे परेशान हो। आप एम्प्रेस हैं, आपको इतना खास ऐसे ही नहीं बनाया गया है, आपको कुछ खास कुछ बड़ा करने आए हैं आप। ओके। जय माता दी।